नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी को एजुकेशन 365 पर स्वागत है। रीजनिंग के आज के इस क्लास में मैंने आप लोगों के सामने अलग अलग तरह का क्वेश्चन सेट किया हुआ हूँ, ठीक है। इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप करके फुल वीडियो को फर्स्ट टू लास्ट देखिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक, शेयर, कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो देर न करते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। इस दिए गए सीरीज में क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा वही हमको निकालना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लॉजिक है हम अब निकालते हैं। तो सबसे पहले हम नंबर को देखते हैं किस तरह का लॉजिक बनेगा, तब पता चलेगा। 17 से 70 बहुत बड़ा नंबर है, 70 से इधर भी बहुत बड़ा है। बीच में क्या होगा वो पता नहीं, लेकिन इधर 4522 है, मतलब बहुत बड़ा नंबर है। तो ये कभी कभी बड़ा नंबर में स्क्वायर से भी बनता है, क्यूब से बनता है या मल्टीप्लाई से बनता है। तो पहले हम मल्टीप्लाई से चेक करते हैं यहाँ पर, ठीक है। इस तरह का सवाल में प्लस से कभी ट्राई मत कीजिए, आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई से देखते हैं। 17 से 70 लाना है, तो अगर हम 17 के साथ इंटू 4 कर देंगे तो कितना होगा 68। 68 के साथ +2 कर देंगे तो 70 आ जाएगा। तो यही 70 है, ये 7, ठीक है। अब 70 से 282 लाना है, तो 70 इंटू 4 कर देंगे तो कितना होगा 280 होगा। 280 +2 कर देंगे तो 282 आ गया। अब अगला क्या होगा वो देखते हैं। इंटू 4 कर देंगे तो कितना होगा 282 इंटू 4 1128 होता है। अब उसमें +2 कर देंगे तो 1128 के साथ +2 कर देने से कितना होगा 1130 होगा। अब चेक करेंगे 1130 से ये बनेगा कि नहीं बनेगा। इंटू 4 कर देंगे तो कितना होगा 1130 इंटू 4 4502 520 बनेगा। तो उसमें 2 जोड़ देंगे तो 4522 बनेगा +2 करने पर, ठीक है। मतलब ये ठीक ही लॉजिक चल रहा है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आया आपका 1130 आया। अब हम ऑप्शन में देखते हैं कि 1130 है कि नहीं। आपका बी ऑप्शन में 1130 दिख रहा है, तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। इस सवाल को देखिए। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 60 डेज। ए किसी एक काम को 60 दिन में कर सकता है। एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 90 डे। और अगर बी को करना हो तो वही काम उसको कितना दिन लगेगा 90 दिन लगेगा। ए को 60 दिन में खत्म करेगा और बी को 90 दिन लगेगा। इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क। अगर ए और बी एक साथ काम करें तो कितने दिन में वो काम समाप्त होगा, वही हमको निकालना है, ठीक है। तो ए कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा 60 दिन में, और बी वही काम को 90 दिन में कंप्लीट करता है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम निकालना आता है ना। एक काम करते हैं हम 60 लिख देते हैं, मैं एलसीएम भी निकाल के दिखा देता हूँ 90। अब हम 10 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर 6 बार, इधर 9 बार। अगर हम 3 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पर 2 बार, यहाँ पर 3 बार, खत्म हो गया। अब 10 इंटू 3 30, 30 इंटू 2 60, 60 इंटू 3 180, यानी कि एलसीएम कितना होगा 180 होगा। याद रखिए एलसीएम। अब यहाँ पर एलसीएम का मतलब क्या होगा, टोटल काम समझाएगा इस सवाल में, ठीक है। तो एक कितने दिन में काम कंप्लीट करता है 60 दिन में, मतलब उसका काम करने की क्षमता, पावर कितना है, वर्क एफिशिएंसी बोलते हैं 3 है। अगर हम 180 को 60 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। और बी 90 दिन में काम कंप्लीट करता है, तो मतलब उसका काम करने की क्षमता कितना है 2 है। मतलब ए का पावर ज़्यादा है, कम दिन में ख़त्म करता है, क्योंकि उसका पावर ज़्यादा है और बी का पावर कम है, इसलिए उसको ज़्यादा दिन लगता है 90 दिन। मतलब बी का वर्क एफिशिएंसी 2 है और ए का वर्क एफिशिएंसी 3 है। अब सवाल में पूछा है कि अगर ए और बी दोनों एक साथ काम करें तो कितने दिन में काम समाप्त होगा। तो इसको कैसे करेंगे, अब हम ए प्लस बी लिख देंगे। तो टोटल काम कितना है 180 है, जो एलसीएम निकलता है वही टोटल काम हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो ए प्लस बी कितना होगा 180 होगा। और उनका काम करने की क्षमता कितना है 3 + 2, तो 180 ऊपर होगा
और नीचे कितना होगा 3 + 2 5 होगा। अगर हम 180 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 36 आएगा। यानी कि अगर ए और बी एक साथ काम करे तो वही काम 36 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। उम्मीद है कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस सवाल को देखिए, फाइंड द मिसिंग नंबर। यहाँ पर 7, 2 और 3 है पहला वाला फिगर में। दूसरा वाला फिगर में 7, 12 और ऊपर क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पर क्या होगा वही हमको निकालना है। तीसरा में भी नंबर दिया गया है, लेकिन दूसरा में ऊपर वाला में क्वेश्चन मार्क है, तो वहाँ पर क्या होगा वही हम निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या लॉजिक है देखते हैं। तो इस तरह का सवाल में हम क्या करते हैं, ज़्यादातर छोटा नंबर से बड़ा नंबर निकालने के प्रयास करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पहले फिगर में क्या है, बड़ा नंबर 7 है और छोटा नंबर 2 और 3 है। अब हम 2 और 3 से 7 निकालेंगे। तो एक काम करते हैं, 2 × 3 कर देंगे। कितना होगा 2 × 3 6 होगा। अब बड़ा नंबर कितना है, पीछे वाला है 3 है। 3 से हम 2 माइनस कर देंगे तो कितना होगा 3 - 2 1 होगा। और इन दोनों को जोड़ देंगे तो 6 + 1 कितना होगा 7 होगा। तो यही 7 है आपका, ये 7। ठीक है, अब अगला में भी वैसे ही हम चेक करेंगे। तो अगला में हम क्या करेंगे, 7 × 12 कर देंगे तो कितना होगा 12 × 7 84। अब 12 - 7 कर देंगे तो कितना होगा 12 - 7 5 होगा। अगर इनको जोड़ देंगे तो 89 आ जाएगा। अब ये 89 तो ऑप्शन में है, लेकिन हम कंफर्म नहीं है कि यही लॉजिक से बना है या कोई दूसरा ही लॉजिक है। अब हम तीसरा भी चेक करेंगे। तो तीसरा में क्या है, 9 × 15 है। तो 9 × 15 कितना होता है 135। अब 15 - 9 कर देंगे तो कितना होगा 6 होगा। अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा 141। मतलब लॉजिक ठीक ही है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा 89। आपका बी ऑप्शन में 89 दिख रहा है, तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। इस सवाल को देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। ये दिए गए फिगर में कुल मिलाकर कितने ट्राइंगल्स है वही हमको निकालना है। तो इसको हम फार्मूला से करेंगे बाद में। ठीक है, तो पहले देखते हैं, ये यहाँ पर 1 है। अगर हम इसको पकड़ें तो इस में ये छोटा सा पहले पकड़ेंगे, तो यह छोटा सा 1 है, और ये पकड़ेंगे तो 1 इधर भी है। तो कुल मिलाकर 2 ट्राइंगल्स इधर से हो गया। अब मैं इसको साफ कर देता हूँ, आपको समझने के लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, अब उसी तरह का है, नीचे भी 1 है इधर से और इधर से 1, तो इधर से भी 2, तो 2 + 2 कितना हुआ 4 ट्राइंगल्स हमको मिल चुका है। अब हम इसको बनाएंगे। ये वाला दिख रहा है ना, ये वाला ट्राइंगल्स को आप गौर से देखिए, यहाँ पर फोकस कीजिए। तो बीच में ऐसा है, तो इधर 1 है, इधर 1 है, 2 और ये 2 मिला के 1 होगा। तो 3 इधर से होगा, तो 3 इधर भी सेम टू सेम फिगर है, तो 3 इधर से भी बनेगा। तो इधर से 3 उधर से 3 कितना हुआ 6 हुआ। तो 4 + 6 10 ट्राइंगल मिल चुका है अभी तक। अब इसको देखिए, हमने इसको गिनती किया ही नहीं। ये वाला छोटा 1 इधर है, 1 इधर है, तो कितना हुआ 2 हुआ। और 1 ये भी होगा, ये 1 3 हुआ। उसी प्रकार से 1 ये भी होगा, 4 हुआ। तो 10 + 4 कितना होगा 14 होगा। मतलब इस फिगर में कुल मिलाकर 14 ट्राइंगल्स है। उम्मीद है कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये रहा आपका सिलोक से, सम n r t। तो ऐसा होगा, कुछ n क्या है, t है, कुछ n t है। ठीक है, ये पहला वाला हो गया। अब दूसरा में क्या बोला है, सम t r a। कुछ t क्या है, कुछ t a है, तो ये ऐसा बनेगा। अब अंतिम में क्या बोला है, ऑल a r l। सभी a क्या है l है। इस तरह का बनेगा। ठीक है, वेन डायग्राम।
अब कंक्लूजन चेक करते हैं। कंक्लूजन में पहला कंक्लूजन में बोला है सम एन आर ए, कुछ एन के साथ ए का संबंध है क्या? बिल्कुल नहीं है, एन और ए अलग अलग है, तो आपका पहला ऑप्शन गलत होगा। और दूसरा ऑप्शन में बोला है ऑल ए आर ए, सभी एल ए है क्या? नहीं है, सभी ए एल है लेकिन सभी एल ए नहीं है, तो आपका दूसरा भी गलत होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका नाइदर कंक्लूजन वन नॉट टू फॉलोस होगा, यानी कि आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। इस सवाल को देखिए, फाइंड आउट द नंबर ऑफ ऑल दोस हु कैन स्पीक हिंदी एंड पंजाबी। जो हिंदी और पंजाबी जानते हैं उनका निकालना होगा, सिर्फ हिंदी नहीं या सिर्फ पंजाबी नहीं। तो हम इंग्लिश वाला को काट देंगे, इंग्लिश वाला इधर है, क्योंकि यहाँ पर हिंदी के बात चल रहा है तो हमें इंग्रजी वाला नहीं चाहिए। ठीक है, अब ये क्या है 14 वाला इंग्रजी भी जानता है पंजाबी जानता है, तो हमें इसका जरूरत नहीं है, हमें हिंदी के साथ संबंध, हिंदी और इंग्लिश चाहिए, हिंदी और पंजाबी चाहिए, सॉरी। अब ये 16 क्या है? 16 हिंदी और इंग्लिश जानने वाला है, तो हमें ये सभी नहीं चाहिए, हमें हिंदी और पंजाबी जानने वाला चाहिए। अब 35 क्या है? ये सिर्फ हिंदी जानता है, ये भी नहीं चलेगा, हिंदी और पंजाबी दोनों जानना चाहिए। और ये 28 क्या है? ये 28 आपका सिर्फ पंजाबी जानता है, तो ये भी नहीं चलेगा, क्योंकि हिंदी और पंजाबी दोनों जानना चाहिए। तो ये 13 क्या है? हिंदी भी जानता है, इंग्लिश भी जानता है, पंजाबी भी जानता है, लेकिन हिंदी भी जानता है और पंजाबी भी जानता है, ये ठीक है। और ये 12 क्या है? हिंदी भी जानता है और पंजाबी भी जानता है, मतलब 12 और 13 को अगर हम प्लस कर देंगे तो कितना होगा? 25 होगा। यानी कि 25 ऐसे लोग हैं जो हिंदी भी जानता है और पंजाबी भी जानता है, यानी कि आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। यह आपका ब्लड रिलेशन से है। इनटू का मतलब क्या है? फादर है। डिवाइड का मतलब ब्रदर है। प्लस का मतलब सन है, और माइनस का मतलब सिस्टर है। उसी के तहत पी क्या लगता है? टी का। अगर पी प्लस क्यू डिवाइड बाई आर इंटू एस माइनस टी है तो चलिए हम इसको बनाते हैं। तो पहले P प्लस क्यू देखते हैं। प्लस का मतलब क्या है? सन है, तो P इज द सन ऑफ Q। Q के बेटे है P, बेटा होगा तो प्लस कर देंगे हम मेल को। अगला क्या है? Q डिवाइड बाई R है, तो डिवाइड का मतलब क्या है? ब्रदर है, तो Q इज द ब्रदर होगा तो मेल। किसका ब्रदर है? R का ब्रदर है। ठीक है, अब R इंटू एस का मतलब क्या है? R इंटू एस, इंटू का मतलब फादर है, तो R इज द फादर होगा तो ये भी मेल होगा। R किसका फादर है? S का फादर है, और S माइनस टी है लास्ट में। माइनस का मतलब क्या है? सिस्टर है, तो S इज द सिस्टर ऑफ टी होगा। अब सवाल में पूछा है कि P क्या लगता है टी का? आपका P इधर है और T इधर है, तो क्या लगता है? देखिए Q और R दो भाई भाई है, और Q के बेटे है P और R के बच्चे हैं S और T, तो P क्या लगेगा T का? अपने चाचा जी का बेटा। तो चाचा जी के बेटे को क्या बोलते हैं? भाई नहीं बोलते हैं, कोजिन बोलते हैं। ठीक है, तो अंग्रेजी में चाचा जी के या मामा के, ताऊ के, ऐसे के बेटे या बेटी को ब्रदर या सिस्टर नहीं बोलते हैं, कोजिन। इस सवाल को देखिए, कंप्लीट द एनालॉजी। 13 से 75 के साथ रिलेशन है, तो 30 का क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर निकलना है क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम पता करेंगे कि 13 से 75 कैसे आएगा। तो अगर हम 13 इंटू 5 कर देंगे तो कितना होगा? 65 होगा। हमें लाना है 75, तो इसमें हम प्लस 10 कर देंगे तो 75 आ जाएगा। तो यही लॉजिक हम अगला में भी अप्लाई करेंगे, होगा कि नहीं। तो अगला में क्या है? 30 है, तो 30 के साथ भी इंटू 5 कर देंगे तो 30 इंटू 5 150 होगा। तो बाद में क्या किया? प्लस 10 किया, तो यहाँ पर भी हम प्लस 10 कर देंगे, तो 150 प्लस 10 कितना होगा? 160 होगा। मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर 160 आएगा।
तो आपका डी ऑप्शन में 160 दिख रहा है, तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। उम्मीद है कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। आपका चैनल सब्सक्राइब करने में कोई खर्च नहीं जाता है, लेकिन हमें आपका एक सब्सक्राइब बहुत मोटिवेट करता है अगला अच्छी वीडियो प्रस्तुत करने के लिए। इसलिए आप वीडियो को चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। और हो सके तो फेसबुक या व्हाट्सएप के माध्यम से आपके दोस्त या रिश्तेदार को भी ये शेयर कर देना जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं ऐसे ही मुद्दे लेकर अगले वीडियो में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।